नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ हमारे देश में अलग अलग 10 राज्यों में उपचुनाव भी शुरू हो चुके हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और आज इस वीडियो में मैं आपको उन उपचुनाव से जुड़ी हुई एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि गुजरात से आई है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पैसा देकर जनता से वोट मांग रहे हैं। वायरल वीडियो हुई है ये, जिसमें खुद साफ तरीके से दिख रहा है कि एक एक नोट दिया जा रहा है जनता को और उनसे कहा जा रहा है कि आपको हमें ही वोट देना है। बस मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा, मगर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। तो उपचुनाव में लगभग 54 विधानसभाएं हैं, 54 विधानसभाएं हैं 10 राज्यों में, और इनमें से सबसे जो ज़रूरी सीट्स हैं वो हैं 28 सीट मध्य प्रदेश की, क्योंकि इन 28 सीटों पर ही 4 बड़े नेताओं के सारे जितने भी उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो दांव पर लगे हैं। कौन है वो 4 नेता? सबसे पहले कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज सिंह चौहान जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो इन चारों के सारे जितने भी राजनीतिक इनके एम्बिशंस हैं, इच्छाएँ हैं, वो सब दांव पर लगी हैं इन 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की। इसके बाद गुजरात में जो हैं वो 7 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 8 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सीटें हैं। ओडिशा, नागालैंड, कर्नाटक और झारखंड में 2-2 सीटें हैं और एक सीट है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में। इससे पहले उपचुनाव की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने सारी जनता से कहा था, राज्यों की जहाँ जहाँ उपचुनाव है, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जाकर अपना वोट डालें और लोकतंत्र के इस त्यौहार को मजबूत करें। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात आप ध्यान में रखिएगा और फिर उस वीडियो को देखिएगा जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। लो ચાલો એક નંબર દબાવવાનું કમળનું બરાબર ભાજપ હા કે ભાજપને આલજો કે હા બરાબર આમાં ગોજન। तो ये जो वीडियो है, वायरल वीडियो, ये गुजरात की करजन विधानसभा का है जो कि वडोदरा में पड़ती है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने इंक्वायरी भी बिठा दी है इस बात पर, जब एक कांग्रेस के कैंडिडेट ने, जिनका नाम कृति सिंह जडेजा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट अक्षय पटेल पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने पैसे देकर जनता से वोट खरीदे हैं। उन्होंने जब अपनी कंप्लेन फाइल करवाई तो उन्होंने साथ में 2 वीडियोस भी, वायरल वीडियोस भी दिखाए, जिसमें उनका ये दावा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को वोटिंग होने से पहले पैसे खिला रहे हैं ताकि वोट उनके फेवर में पड़ सके। और वीडियो में आपने साफ तरीके से देखा होगा कि कैसे एक शख्स के हाथ में नोटों की गड्डी है और वो ऑटो में बैठे कुछ लोगों को एक एक करके नोट थमा रहा है और कह रहा है कि 1 नंबर का बटन दबाना है। 1 नंबर भारतीय जनता पार्टी का नंबर होगा। तो जनता को जब पैसे मिलेंगे और वोटर्स जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे वो इनकी बातों में बहुत जल्दी आ भी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी डाल देंगे, क्योंकि उनके हाथ में पैसे थमाए गए हैं। जब गरीब वोटर के हाथ में आप पैसे थमाएंगे तो उसका माइंड एकदम से चेंज हो जाएगा। और इस बात पर, इस वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बहुत ध्यान से गौर करने की ज़रूरत है। और ये वीडियो कहीं ना कहीं हमें ये भी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, क्योंकि बीते कुछ वक्त में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का ग्राफ गिरा है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हों चाहे या फिर नीचे लेवल के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो सब इस वक्त डर में है कि कहीं सत्ता उनके हाथ से छिन ना जाए। और ये उपचुनाव जो लगभग 10 राज्यों में हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो कि सत्ता में बैठी है, और दूसरी विपक्ष के लिए भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अप्रूवल सर्टिफिकेट है। ये उपचुनाव एक अप्रूवल सर्टिफिकेट देगा प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का। जनता ये फैसला करेगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कामों से खुश है या नहीं जो उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में किए हैं। उसी के बिहाफ पर, उसी के बेसिस पर इन 10 राज्यों में उपचुनाव में वोटिंग होगी और यहाँ से नेता चुने जाएंगे। तो जो मैंने बात कही थी पहले कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और खुद पार्टी भी इस वक्त बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है अपने वोटिंग्स को लेकर। और ये बात सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं थी। हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से भी एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कट्टे में नारियल और साड़ी बंटवाई जा रही थी जनता को, ताकि उपचुनाव में खड़े उनके नेता को जनता वोट डाले लालच में। आप वो भी वीडियो देखिए।
ये डाल दो बेटा डाल दो। इस प्रकार की बेटा साड़ियाँ लोगे तुम लोग? ये साड़ी आपको नीचे ने बेटा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए ये छोटी बच्ची साड़ी डाल के चली गई, कितनी ईमानदार है छोटी बच्ची, देख लीजिए साहब ये। बहुत बेटा, थैंक यू बेटा, जीवन में बहुत उन्नति करोगे बेटा तुम, बहुत उन्नति करोगे भैया। तुलसी सिलावट के नाम से साड़ियाँ बट रही है, वीडियो करो। मेरा निवेदन है जिसके घर में साड़ी आई है वो नीचे डाल दे। नारियल और एक साड़ी, नारियल और साड़ी, वीडियो उतारो। ये तुलसी सिलावट का पर्चा, ये साड़ी और एक नारियल। ये बच्चा रही है, बच्ची साड़ी ये देखो एक मिनट बेटा डालो, एक मिनट। ये देखो बच्ची साड़ी लेके आई बेटा, साड़ी चाहिए तुमको? नहीं चाहिए साड़ी, चाहिए इसमें की? ये देखो, लाओ बेटा लाओ। अरे आप लोग हटे, और जिसके घर में लिया भैया साड़ियाँ, ये देख लो, ये साड़ियाँ बांट रहे साहब। तुम्हारा शोषण करेंगे, एक साड़ी देके साड़ी दे जाएंगे बस। ये साड़ी दे जाएंगे बेटा, जो जिसके घर में गई है पुलिस आ रही है, नहीं तो यहाँ पे ले बेटा, लिया बेटा, बहुत बढ़िया। तो पहले भी ऐसा कई बार हमारे देश में हो चुका है चुनाव में कि जनता को लालच दिया जाता है अलग अलग चीज़ों का और फिर उनसे वोट खरीदे जाते हैं। कभी देर रात में उन्हें शराब दी जाती है, शराब की बोतलें दी जाती हैं, पैसा खिलाया जाता है, खाना दिया जाता है, बड़े बड़े कट्टों में अनाज चावल दिए जाते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि आप हमें ही वोट डालिएगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे देश के जो नेता हैं, बड़े बड़े या छोटे भी नेता हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनके अंदर से विश्वास ही ख़त्म हो गया है कि वो जनता के बीच में खड़े होकर वोट मांग सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं, फिर सत्ता में आने के बाद काम कुछ करते नहीं हैं अपने कार्यकाल में, और फिर जब दोबारा चुनाव आते हैं तो वो जब काम ही नहीं करेंगे तो जनता को गिनवाएंगे क्या? जब ज़रूरी है पैसे बांट के वोट मांगते हैं, शराब बांट के वोट मांगते हैं। खैर, यहाँ ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें दखलंदाजी करे, इस चीज़ को रोके और इलेक्शंस को फेयर करवाया जाए, इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंसी में करवाया जाए और अच्छे तरीके से चुनाव हो, अच्छे नेताओं का जनता चयन करे, जो जनता को पसंद हो उसी नेता को सत्ता में बिठाया जाए। खैर, आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।